पुलिस में कंप्लेंट कर। क्या बोल के कंप्लेन करूं? धोखाधड़ी के जुर्म में एक के बदले दूसरे बच्चे को बदल देना। कब तक तुम अपनी किस्मत को दोष दोगी? ये तुम्हारी किस्मत नहीं है, ये मर्द लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं। विजय, मोहन, हो सकता है तुम्हारे पापा भी। अभी भी तुम अपने सहन शक्ति को काबू में रखोगी तो सब गलत हो जाएगा। मैं जो बात कह रही हूँ वो समझो। धोखाधड़ी के जुर्म में तुम पुलिस कंप्लेंट कर सकती हो। तुम्हारी संतान है, तुम्हें न्याय मिलेगा। हेलो, बाय बाय, बाय बाय। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो बेटा, कुचू 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 कुचू। बच्चा बदलने से आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है भाभी। मैं केस फाइल कर रही हूँ, आप साथ देंगे ना? हाय हेलो छोड़, अब तू पूजा पाठ करना शुरू कर, काली माता के दर्शन कर। हर शनिवार पीपल के पेड़ पे दूध चढ़ा, क्योंकि तेरा बुरा समय शुरू हो गया है। तुम्हें इनके साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। दुनिया हंस रही है। दुनिया ने तमाशा देखा ना। अपने और हमारे बीच में समाज को क्यों दोष दे रहे हैं? और ये मामला हमारे आपसी संबंध का है। मेरी अनुमति कहाँ है? जो पति मेरा बच्चा बोल के किसी और का बच्चा लाए और मेरे साथ सरासर खिलवाड़ करता है, ऐसे पति से किस बात की अनुमति लूं? तुम अपनी मनमानी करना चाहती हो तो इस घर और मेरे दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं। ये घर तो इसका भी है। जितना अधिकार मेरा है उतना अधिकार इसका भी है। मम्मी, अपनी जुबान को लगाम दो विजय। थोड़ा खुले दिल से सोचो। यहाँ से सोचने से कुछ नहीं होता। शरीर और दिमाग में जहर भरने से पहले अपने सोचने का तरीका बदलो। इसी में इस परिवार की भलाई है। चलो जया। अरे जुनू, तुम? अरे जुनू, ऐसे भी मिल सकते हैं? क्या हुआ जुनू? ए, क्या हुआ? मुझे माफ कर दो श्याम। उस वक्त मैंने तुम्हारे भावनाओं की कदर नहीं की श्याम, और दूसरे के साथ शादी की। इसका मुझे बहुत बड़ा पाप लगा श्याम। ऐसी बातें क्यों कर रही हो जुनू? क्या हुआ? साफ साफ बोलो ना। जैसे कि कपड़े बदलते हैं वैसे ही वो अपना मन बदलता रहता है। शादी के सिर्फ 1 महीने तक उसने मुझे बहुत प्यार किया। आज उसने मुझे घर का नखाट का बना के छोड़ा। अब वो अकेला है और मैं भी अकेली। ऐसे क्या होता है श्याम? रो मत जुनू, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। सब ठीक हो जाएगा। मन को शांत रखो, मेरी तरह। मत रो जुनू, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। मन को खुला छोड़ो, मेरी तरह। कौन है वो लड़की? कब से जानते हो उसे? हाँ, क्या संबंध है तुम्हारा उसके साथ? हाँ वो मेरी बोलो। दोस्त है। दोस्त अरे है? वो मेरी दोस्त है। हाथ पकड़ के बात कर रहे थे। दोस्त है वो तुम्हारी? ऐसा कौन करता है? कौन करता है? अरे मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। क्या गलती हो गई है मेरी? तुम किस बात का बदला ले रहे हो मुझसे? मैं नहीं समझ पाऊंगी। मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। मैं क्या करूं अब? मेरा दिमाग फट रहा है। मुझे समझ नहीं
रहे हो लूसी? अरे अब कभी सोचना भी मत लड़की के साथ डेट पे जाना। इस समय हम लोग भगवान के सामने हैं। घर के मर्द घर में नहीं हैं। पूजा में मैंने शंख बजा दिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कैसा लग रहा है कुसुम? मुझे इस घर में कुछ करने और बोलने का अधिकार है मम्मी। अगर नहीं होता तो क्यों पूछती तुमसे? किस सवाल का क्या जवाब होगा वो मैं खुद ही ढूंढ रही हूँ। तो फिर मैं आपके सवालों का जवाब क्या दूँ? सवालों का जवाब दिए बिना ऐसे नहीं छोड़ते कुसुम। ठीक है तो आप बोलिए। चाहे जो परिस्थिति हो, चाहे समय जो खेल खेले, मुझसे जो अनजाने में गलती हुई है, मैं अन्याय क्यों सहूं? जब मुझे मौका मिल रहा है तो मैं अपने बच्चों को क्यों छोड़ूं? बताइए मम्मी। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना। मैंने शंख बजा दिया है। मुझे इतना कहना है, अगर तुम मेरी बेटी होती तो तुम क्या करती? तुम खुद फैसला लो। तुम इस बच्ची को देख के बहुत कुछ समझ गए होगे। तुम ही बताओ मुझे, अगर दूसरे के बच्चे को अपना समझ के गले लगाऊंगी तो मैं अपने बच्चे को गले क्यों नहीं लगा सकती? मेरा बच्चा तुम्हारे पास है, तुम उसे मुझे मिलने या ले जाने क्यों नहीं देते? वो बच्ची तुम्हारी है, तुम ही उसकी माँ हो। लेकिन मैं तुम्हारी खुशी के लिए मैं उस बच्ची को भला कैसे तकलीफ दे सकता हूँ? मैं उसे योग्य बनाऊंगी, उसे मुझे दे दो। जब तुम्हारा पूरा परिवार मान जाए तभी हो सकता है। अगर कोई एक भी नहीं माना ना तो उसे बहुत तकलीफ होगी। आप भी खुश, मेरे घर वाले भी खुश, लेकिन बच्चा किसी और का होना चाहिए। वो बात मैं कैसे सहूं? तुम मेरी बात समझी ना? आप मेरी मम्मी नहीं है क्या? किसने बोला? आप लोगों ने ही तो बोला है। नहीं, हम लोगों ने झूठ बोला। तुम मेरी बेटी हो, मेरी प्यारी सी बेटी। घर आने में देरी कैसे हो गई? बेटा तुम अंदर जाओ। जब आप लेट आते हैं तो मैंने तो कभी नहीं पूछा आपसे। जानबूझ के मुझसे बहस मत करो। तुम इस घर की सदस्य हो, सदस्य के तौर पे पूछ रहा हूँ। समाज और घर के दायरे से बाहर जाने की कोशिश मत करो। आप अच्छे से जानते हैं मैं क्या चाहती हूँ। ये सब जानते हुए भी आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा मेरे पास हो? मैं ये चाहती हूँ। तुम्हारे और मेरे चाहने से कभी भी कुछ नहीं होता है। हम लोग भी समाज का एक हिस्सा हैं। मुझे अपने परिवार से मतलब है बस। क्या समाज हमारी खुशी में खुश होता है जो मैं उससे मतलब रखूं? तुम्हें मतलब नहीं होगा, लेकिन मुझे मतलब है। नो डिस्कशन। बात का बतंगड़ मत बनाओ। बात का बतंगड़ तुम बना रहे हो, पहले भी और आज भी। शट अप! यही दिन देखना बाकी रह गया था।
तुमने जो गलती की है मैं उसे कैसे स्वीकार करूं? पापा मम्मी की खुशी के लिए मैंने ये कदम उठाया है। बच्चा चाहे किसी का भी हो, इस घर को सिर्फ बच्चा चाहिए।